क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आंसर बी टेकन एज रेड सप्लीमेंट्री। जी सर, मेरा ये सवाल उठाने का मकसद सर ये जानना था कि इन तरबियतों से एक आम शहरी को क्या फ़ायदा पहुंचा है, जिस पे हर साल सर हम भारी फंड खर्च किए जाते हैं। लेकिन सर मेरे क्वेश्चन के पार्ट नंबर डी का सर इन्होंने जो जवाब दिया है उसके 22 पेज पे सर आप देखिए, नो फॉर्मल थर्ड पार्टी एलिवेशन कंडक्ट। सर मतलब कि जब कोई तीसरी पार्टी का सर ने जांच ही नहीं की है और कोई मुकम्मल असराती मुताला मौजूद ही नहीं है, तो सर ये कैसे तय किया जाएगा कि आम आदमी को सर जो ये तरबियतें हैं ये किसी आम आदमी को सस्ता और फौरी इंसाफ जिसकी सर हम लोग बात करते हैं उसमें मावन साबित होगी। सर इसी दूसरा ये कि क्या कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेर गौर है कि मुस्तकबिल में आज़ादाना जाँच करवाई जाए और असराती मुताला कराया जाए ताकि तरबियतें वाकई मौसर और मुफीद हों, जो सबका जो चाहते हैं सर। जो जी मिनिस्टर फॉर स्टेट अकील मलिक साहब, आप कैसे आगे आपकी वो सीट है पीछे। ये माइक खोल दे अगर गुजारिश है। खोल दे बट डोंट मेक इट अ हैबिट। जी नहीं ऑफ कोर्स जी। जनाब स्पीकर, फाजिल मेंबर का जो सवाल है वो उसमें जवाब तो हमने उनको डिटेल के साथ दे दिया है और एनेक्सेस भी हैं। वो जिस तरह उन्होंने कहा कि ये किन लोगों की सिलेक्शन होती है, तो ये ज़ाहिर बात है कि वेरियस मिनिस्ट्रीज़ हैं, वेरियस जो हमारी बार काउंसिल्स हैं, बॉडीज़ हैं या दीगर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से ट्रेनिंग्स के लिए रिकमेंडेशंस आती हैं, नॉमिनेशंस होती हैं। जी मैं सवाल जवाब आप सुन लें, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ। जी आप थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन तकरीबन 1100 जो हैं पार्टिसिपेंट्स इन वेरियस ट्रेनिंग्स जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो चुके हैं और ये तमाम तर ट्रेनिंग्स जो हैं ये PSDP के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने PSDP प्रोजेक्ट के अंदर और वेरियस जो UN बॉडीज़ हैं जिस तरह UNODC के साथ अभी रिसेंटली हालिया हमने एक सिम्पोजियम भी किया, तो उसमें मुख्तलिफ ये ट्रेनिंग्स हैं लिटिगेशन के हवाले से, लीगल ट्रेनिंग्स के हवाले से, ADR जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उस हवाले से, और उसके साथ साथ जो कैम्स अभी रिसेंटली हमने अनवेल किया था केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, और दीगर जो ट्रेनिंग्स हैं कस्टम्स ऑफिसर्स की, जुडिशल ऑफिसर्स की, लॉ ऑफिसर्स की, इन तमाम को जो है हमने वो जॉट डाउन कर दिया है इस तफसील में कि वो कितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनकी ड्यूरेशन क्या थी और उनका असेसमेंट मेथड क्या था जिनमें अगर असेसमेंट कोई रिक्वायर्ड थी। अब उसमें कोई फॉर्मल प्रोसीजर तो नहीं है कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन के हवाले से उसको थर्ड पार्टी को इवैल्यूएट किए, ना उसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन उसकी कोई मैंडेटरी है। अगर इससे कोई इजाफी अगर कोई सवाल इस डिटेल के अलावा करना चाहती हैं फाजिल मेंबर, तो बिल्कुल उसका इजाफी सवाल वो जमा करा दें, उसकी डिटेल अगर इनको चाहिए। लेकिन फिल वक्त जो इनका सवाल था उसी सवाल के जो जवाब में तमाम तर डिटेल्स की ट्रेनिंग्स की डिटेल्स मांगी गई, उन तमाम तर डिटेल्स को जो है हमने फराहम कर दिया है उनकी तमाम तर कवायद के साथ।